राधे कृष्ण दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ 5वां नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र के विषय में कुछ जानकारी। जितनी जानकारी मुझे है उतनी जानकारी आपसे साझा करने आई हूँ। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी के YouTube चैनल में। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप? मृगशिरा नक्षत्र आसमान में 5वां नक्षत्र, जिसकी डिग्री है 52-20 से 66-40 तक आकाश का क्षेत्र, जिसका एड्रेस है, जिस नक्षत्र का एड्रेस माना जाता है मृगशिरा, जिसके नाम से ही हम ज्ञात कर सकते हैं मृग का सर। मृग कितना चतुर होता है, अपने लक्ष्य को साधता रहता है, खोजता रहता है। आपको पता है कि मृगशिरा नक्षत्र जैसे कि ज्ञात होता है मृग के द्वारा, मृग का सर जिस प्रकार से कस्तूरी सुगंध के लिए जो उसकी नाभि से निकलती है, उसका पूरी खोज करता है पूरे जंगल में वो, और करता रह जाता है जबकि होती है उसकी नाभि में। ये 3 तारों का समूह है। ये समूह मृग के सर के समान दिखाया गया है, बताया गया है आसमान में। इसको हम जैसे नारियल, एकाक्षी नारियल यदि आपने देखा हो तो उसमें जो तीसरी आंख होती है, 2 आंख वाला नारियल तो देखा है आपने, लेकिन ये एकाक्षी नारियल बहुत ही दुर्लभ मिलता है। उसमें जो तीसरी आंख होती है उसी का पूरा आकार लेके मृगशिरा नक्षत्र बनता है। त्रिशूल का आकार, त्रिशूल से अगर आप जोड़ेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र का आकार आपको दिखाई देगा। मृगशिरा नक्षत्र का जो देवता है चंद्रमा है, और इसका स्वामी मंगल है। इसके जो 2 चरण हैं, पहले वृषभ राशि में, और इसकी जो मिथुन राशि स्टार्ट होती है मृगशिरा नक्षत्र के द्वारा ही स्टार्ट होती है। 2 चरण के मिथुन राशि में आते हैं। प्रथम जो 2 चरण होते हैं, यदि उसके विषय में हम बताएं तो उसमें यदि सिल्वर रंग का प्रयोग प्रथम 2 चरणों वाले लोग करते हैं तो उनके लिए काफी उत्तम कहलाता है वो सिल्वर रंग। और जो बाद के अंतिम के 2 रंग जो होते हैं, उसमें यदि जातक हरे रंग का प्रयोग करता है तो उसके कार्य में आ रही बाधा भी दूर होती है और उसके जीवन को उजागर भी करता है। यहाँ पे जातक येलो रंग और डीप रेड रंग, बहुत ज्यादा गाढ़ा रंग, उससे बचे। आगे बढ़ते हैं इसके स्वभाव के विषय में। मृगशिरा नक्षत्र से बहुत सी पौराणिक कथाएं तो जुड़ी हुई है दोस्तों। सबसे पहले हम जो सभी को जानकारी है पार्वती माता की कथा, किस प्रकार से पार्वती माता ने कड़ी तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इससे पता चलता है मृगशिरा नक्षत्र जो है खोज वाला नक्षत्र है। वो खोजबीन करता है, बहुत ज्यादा खोज करने के पश्चात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। इस प्रकार का होता है मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक। कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले, तीव्र बुद्धि वाले, कहते हैं ना कि ये तो बच्चा बहुत तीव्र बुद्धि है, तुरंत जवाब देता है, बहुत जल्दी से कोई भी कार्य को कर देता है। इसमें एक कथा जो जुड़ी हुई है, पौराणिक कथा, इसमें जुड़ी हुई है कि जो बृहस्पति देवता जी की जो पत्नी है चंद्रमा, उनको धोखे से आलिंगन कर उनसे जो प्राप्त होता है बुध, चंद्रमा का पुत्र है, लेकिन बाद में बृहस्पति देवता
उसको अपना लेते हैं, उसके सौंदर्य और तेज को देखते हुए उसे अपना लेते हैं, तो इस कथा से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पे जो कि चंद्रमा के अंदर हमारे इतनी ज्यादा शक्ति है, चंद्रमा मन का कारक है, उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि किसी को भी प्रलोभन में ले आए, किसी को भी मन के अहंकार को बढ़ा दे, चाहे वो बृहस्पति भगवान क्यों ना हो, देवता क्यों ना हो। यानी कि चंद्रमा अपने किसी के भी मन को, ये सौंदर्य पे बहुत ज्यादा आसक्त होता है। 32 वर्ष की आयु तक मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक बहुत सी गलतियां करते हैं जीवन में। मैं बता दूं दोस्तों, ये मृगशिरा नक्षत्र वाले अपने कार्य को करने में काफी पक्के होते हैं, बहुत लगन से करते हैं। यदि आप इनको कोई कार्य देते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। इनको फेम का और अपने आप को काफी ऊंचाइयों पे ले जाने का कोई उत्साह नहीं होता। इनको अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस प्रश्न का जवाब में वो हमेशा लगे रहते हैं। वैवाहिक जीवन इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये शकी दिमाग के होते हैं। जिस प्रकार से मैंने बृहस्पति देवता और चंद्रमा की कथा, पौराणिक कथा आपको सुनाई, उसी प्रकार से शक के कारण अपने आप ही अपने वैवाहिक जीवन को खराब कर देते हैं ये। और ये होता है इनका 32 साल की उम्र के बाद वैवाहिक जीवन खराब होने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है इनकी। दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र वाले जातकों को धोखा बहुत अधिक मिलता है। जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वे, उन्हीं से उन्हें सबसे ज्यादा धोखा प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि वैज्ञानिकों ने जो 3 तारे का समूह, उनके नाम जो रखे हैं PI2, PI3, PI4, ये 3 तारों के समूह का नाम उस आकाश में रखा गया है। इनको जो मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक होते हैं, इनको नदी किनारे उपवन में खुली जगह पे, खूबसूरत जगह पे रहने का बहुत आनंददायक होता है, बहुत मन करता है, बहुत ज्यादा इनको आनंद मिलता है ऐसी जगह पे रहकर। चंद्रमा जो जुड़ा हुआ है, पुराणों में चंद्रमा को सोम भी बताया गया है हमारे वेद पुराणों में। सोम का अर्थ होता है दोस्तों औषधि। जब भगवान शिवजी ने, इससे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जब भगवान शिवजी ने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष ग्रहण किया तो वो काफी ज्यादा क्रोधित, रूड नेचर के हो गए थे। तो उनके फिर से नेचर को अच्छा प्रसन्नचित्त करने के लिए और फिर से जीवन को सही तरीके से प्रेम पूर्वक जीने के लिए चंद्रमा को उनके पास भेजा गया, उनकी औषधि करने के लिए। सभी देवताओं ने सलाह करके जब चंद्रमा ने उनकी सेवा करी तो चंद्रमा की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। उनको अपनी जटाओं में, अपने शीश पर, अपने शिखा पर उनको जगह दी, इतना अधिकार उनको दिया, इतने प्रसन्न हो गए थे वो। इनके स्वभाव के विषय में आगे जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। जिज्ञासु होते हैं, खोजी, मैंने आपको बता दिया, ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे गायक होते हैं, कविता लिखने का भी बहुत अच्छा हुनर होता है इनके अंदर।
ज्योतिषाचार्य यदि ये बहुत ज्योतिष में रखते हैं रुचि तो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। ये विवेक और बुद्धि दोनों का मिश्रण होता है इसमें। यहाँ पे ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो जड़ी बूटियों का बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छे रसायन की जानकारी रखने वाले कुक, रसोई के खाने बहुत अच्छे अच्छे रसोइया यानी कि भोजन बनाने वाले भी हो सकते हैं। ये उसमें नई नई खोज करते हैं, नई नई चीजें डालते हैं जिससे नई नई डिश बन के आती है। इस तरह की खोज होती है, इस तरह का दिमाग होता है इनका। जीवन में ये कभी भी शांति से नहीं रह सकते क्योंकि इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खोज चलती ही रहती है दोस्तों। आगे मैं बताऊं तो जैसे मंगल, चंद्र, बृहस्पति जो होता है आकाश, और मंगल जो है धरती है, चंद्रमा जल है। तो इसी से संबंधित बीमारियां जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी और चरणों के विषय में भी बताऊंगी, इसी से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होते हैं ये ज्यादातर मृगशिरा नक्षत्र वाले दोस्तों। आप भी यदि मृगशिरा नक्षत्र वाले हैं तो अपनी कुंडली जरूर भेजिएगा जिससे कि हम उस पर शोध करके आपको जरूर बताएंगे। आप मेल आईडी पर जरूर भेजिएगा, हम बताएंगे और आप बताइएगा, इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या मैंने जो स्वभाव और परिचय मृगशिरा नक्षत्र के विषय में बताया क्या उससे मैच होता है क्या। कार्य में किसी भी कार्य में कुशल होते हैं। यदि आपको अपने बिजनेस में वर्कर रखना है तो मृगशिरा नक्षत्र वाला जरूर रखें, उस पे आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। ये कार्य पूर्ण करके ही देते हैं, अगर कमिटमेंट करते हैं तो कार्य जरूर पूर्ण करके देते हैं। बुध की राशि मिथुन राशि विवेक के बड़े पक्के होते हैं ये। अब मैंने आपको बताया गायन में ये काफी रुचि लेते हैं। अभिनय, चित्रकारी, रूप सज्जा की बुनाई, शिल्पकारी, जो बहुत ही अच्छी शिल्पकारी होगी यदि किसी की तो आप उनसे पूछ के देखिएगा, जरूर उनका मृगशिरा नक्षत्र से कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। आपने देखा होगा दोस्तों कि कई लोगों को बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई, स्वेटर में बहुत अच्छे डिजाइन डालते हैं, कढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करना, उसमें कुछ यूनिक चीज कर देना, ये मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत ही आता है। नक्षत्र में यदि सूर्य होता है और फलों को रोशनी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, तो उस समय के उगे हुए फल, पके हुए फल काफी स्वादिष्ट और मीठे होते हैं दोस्तों। और यदि उस समय में चूल्हे की अग्नि में खाना पकाया जाता है तो वो अमृत समान होता है मृगशिरा नक्षत्र में। यदि कोई बहुत अधिक बीमारियों से ग्रस्त है और आप देख लीजिए कि यदि उसका मृगशिरा नक्षत्र पीड़ित है तो आप उसे मृगशिरा नक्षत्र में ही भोजन या औषधि या काढ़ा पकाकर दीजिए, देखेंगे कि फर्क आने लग जाएगा उसके जीवन में, उसके शरीर में ऊर्जा आने लग जाएगी एक तरह से। अच्छा, इनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी ज्यादा कमजोर नहीं होती है। देवी पार्वती माता का जन्म मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम पूर्वधा में ही हुआ था। आगे जब हम बढ़ाते हैं कि
25 वर्ष में इनके ऊपर कोई ना कोई दोषारोपण जरूर लगता है, जिसके कारण से ये अपना घर परिवार छोड़ देते हैं। 35-34 वर्ष में मैंने आपको बताया कि ये नक्षत्र यदि 5, 10, 11 भाव में सक्रिय हो तो काफी ज्यादा गलतियां उस समय तक करा देता है। इन चीजों से बचे, शक्की दिमाग होके अपनी घर गृहस्थी को खो देते हैं या अपने बिजनेस को खो देते हैं, काफी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा इन्हें जीवन भर चुकाना पड़ता है। 50 वर्ष की आयु में इनको अलगाव में रहना पड़ता है अपने बच्चे और पत्नी के। मृगशिरा नक्षत्र के जो सूक्ष्म बिंदु है, आध्यात्मिक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ध्यान बहुत अच्छा लगाते हैं ये। मादक यानी कि मदिरा पान, शराब पीना ये जरूर करते हैं मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक। शराब से संबंधित यदि व्यापार ये करे तो काफी अच्छा चलता है इनका। चेतना की बदली हुई स्थिति, इनके मन की जो स्थिति है एक तरफ नहीं रहती, बदलती रहती है इनकी स्थितियां। हंसमुख होते हैं ये, खुशमिजाज होते हैं और पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं। दूसरे, इत्र का, परफ्यूम का प्रयोग इन्हें काफी भाता है। आगे बताते हैं, पौधों से काफी लगाव होता है इन्हें मृगशिरा नक्षत्र वालों को। यहाँ पे यदि चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करता हो तो यदि उस समय पे यज्ञ कराया जाए, कोई यज्ञ यदि करा रहे हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, तो चंद्रमा यदि मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहा है उस समय कराया जाए तो यज्ञ काफी अच्छा होता है, उसका फल मिलने की पूरी संभावनाएं होती है। दोस्तों, यदि मृगशिरा नक्षत्र के गोचर में विदेश यात्रा करी जाए, काफी फलीभूत होती है, अच्छी होती है। किसी भी कार्य से संबंधित, व्यापार से संबंधित कर रहे हैं, नौकरी से संबंधित कर रहे हैं तो बहुत अच्छी निकलती है वो आपके लिए, बुरी नहीं जाती वो यात्रा, उससे अच्छा ही फल प्राप्त होता है। इस नक्षत्र में किया गया कोई भी शुभ काम अच्छा फल देकर जाता है, अशुभ फल नहीं देके जाता। ये नक्षत्र शुभ कार्य के लिए शुभ होता है। अब ये नक्षत्र की पहचान आप कैसे करें? इस नक्षत्र का संबंध आपके लगन से होना चाहिए, चंद्रमा से होना चाहिए, या तो चंद्रमा आपका मृगशिरा नक्षत्र में होना चाहिए, या लगन, लग्नेश या लगन आपका मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत होना चाहिए, तो तब आपका संबंध बनता है। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियों का जन्म भी हुआ है, जैसे मैं आपको कुंडली भी एक साझा कर रही हूँ। जो अभिनेता रहे हैं हमारे अशोक कुमार की, वो मृगशिरा नक्षत्र के थे, उनसे तो कौन परिचित नहीं है। वो कुछ ना कुछ नया करने की खोज में रहते थे, फिल्मों में देख लीजिए। जो आगे है बीबी रमन जी को भी मृगशिरा नक्षत्र से जोड़ा गया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे ज्योतिषी रहे हैं। इस प्रकार से आज की जानकारी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मृगशिरा नक्षत्र से संबंधित आगे जो मैं जानकारी लेकर आऊंगी, मृगशिरा नक्षत्र के जो 4 चरणों में मृगशिरा नक्षत्र का क्या होगा फल, उसके विषय में आगे हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक धन्यवाद। राधे राधे।